वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों साइंस की हम कवर अप कर रहे हैं जो कि इस लिस्टिंग वाली पीडीएफ के थ्रू, और बड़ा इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके साइंस के अंदर से पूछा जाता है अलग अलग एग्जामिनेशन में, वो सब कुछ यहाँ पर कंपाइल करके दिया हुआ है। सो इतना भर करने से ही साइंस तो आपकी एकदम बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। सो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। इस टाइम पर ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमी 3 वीडियोज़ आ रहे हैं चैनल पर कंटिन्यूसली, उनको ज़रूर फॉलो करें। और जो शॉर्ट्स आ रहे हैं उनको देखना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। काफ़ी कुछ हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं और आगे बढ़ेंगे उसमें, और देखते हैं आज क्या कुछ जो है आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यू होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट वगैरह थे इसको हम लोग कवर अप कर रहे थे, तत्व वगैरह को। सो इसी में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज हम किसकी, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन की, टीएनटी। बहुत इसने आपने नाम भी सुना होगा टीएनटी का। ये पीले रंग का ठोस रासायनिक पदार्थ होता है। इसका निर्माण सबसे पहले जूलियस विल्ब्रांड जर्मनी के थे, इन्होंने किया था 1863 में। इसके जो विस्फोटक गुण हैं इसकी खोज करी थी 1891 में कार्ल हेसरमैन द्वारा, ठीक है। तो कार्ल हेसरमैन और जूलियस विल्ब्रांड, इन दो का नाम जो है वो टीएनटी से एसोसिएटेड है, ठीक है। जूलियस विल्ब्रांड और कार्ल हेसरमैन। कार्ल हेसरमैन ने इसके जो विस्फोटक गुण हैं इसको खोजा, और ये जो जूलियस विल्ब्रांड है इन्होंने इस रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया, ठीक है। सो ये साल इंपॉर्टेंट है, 1863 और 1891। अब क्या कुछ आगे इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। सो जैसा आपको पता अभी चला कि भैया विस्फोटक गुण होते हैं टीएनटी में, तो ऑब्वियसली बात है सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खनन के लिए जब चट्टानों को तोड़ना होगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, C6H12O6, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है, साधारण शर्करा, सिंपल सुक्रोज और डेक्सट्रोज भी इसको कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो भैया शराब निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है, मिठाई तथा फलों के रस के परिरक्षण में यानी कि प्रिजर्वेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और औषधि निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, यूरिया की। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना भी ज़रूरी है। इसको सिंपली आप N2H4CO करके भी याद रख सकते हो, या फिर सही फॉर्मूला तो इस तरीके से ही लिखा जाता है, इसको NH2CONH2 इस तरीके से याद रखिए। अब यहाँ पर यूरिया की बात करें तो इसको कार्बामाइड भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात, इसका जो एक और नाम है कार्बामाइड, ये याद रखना है कि कार्बामाइड किसको बोला जाता है, यूरिया को। और यह है प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसे कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, यानी कि सिंथेसाइज किया गया था। यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है। प्राणियों में नाइट्रोजन युक्त यौगिक के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में यूरिया की प्रमुख भूमिका होती है। यूज़ कहाँ होता है इसका, तो नाइट्रोजनी उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स के रूप में, त्वचा और बालों के सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में, फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया प्लास्टिक के निर्माण में, यूरिया नाइट्रेट नामक विस्फोट के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म, सेवरल टाइम्स ये अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसे ट्राई क्लोरोमिथेन भी कहा जाता है और यह एक रंगहीन मधुर सुगंध वाला गाढ़ा द्रव है। यह प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्जीन यानी कि COCl2 नामक विषाक्त पॉइजनस गैस का निर्माण करता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS में पूछा गया था। स्टेटमेंट और रीजन वाले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया था यही कि भाई इसको जो है रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है, और उसमें कारण दिया हुआ था कि ताकि ये जो है मतलब पॉइजनस मतलब COCl2 ये जो फॉस्जीन गैस है इसका निर्माण ना करे। ठीक है, अब बात करें इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो शल्य क्रिया के दौरान रोगियों को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में यानी कि एनेस्थीसिया के रूप में इसका क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। वसा, तेल, रबड़, मोम, रोल आदि के विलायक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, CFCs बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक हैं जिन्हें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन की उपस्थिति होती है, जिनमें इन्हें फ्रेयॉन्स भी कहा जाता है। और ये यौगिक अति अविषक्त और अज्वलनशील यानी कि ना तो ये पॉइजनस होते हैं और ना ही ये आग पकड़ने वाले होते हैं। CFCs ओजोन परत का क्षरण करते हैं, डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, और हरित ग्रह प्रभाव यानी कि ग्रीन जो आपका इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको ये बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें निकलते कहाँ से हैं, कहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है, फिर कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। तो AC हो गए या फिर रेफ्रिजरेटर हो गए, उसमें रेफ्रिजरेंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाई क्लीनिंग में विलायक के रूप में, चिकनाई कम करने वाले विलायक डीग्रीसिंग सॉल्वेंट के रूप में, एरोसॉल प्रोपेलेंट्स के रूप में। तभी कहा जाता है कि भैया कम से कम AC यूज़ करो, अदरवाइज जो हमारे पृथ्वी को ढकने वाली ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट कर जाएगी, बिकॉज आपको ठंडक चाहिए, उसकी वजह से आप समझिए कितना बड़ा नुकसान करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरोबेंजीन की। तो यह एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जो रंगीन और ज्वलनशील होता है। इसकी बात करें तो यह जो है वो DDT नामक कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों जैसे फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन के निर्माण में यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हम नेक्स्ट लिस्ट में बात करने वाले हैं प्रमुख बहुलक और उनके उपयोग की। बहुलक यानी कि पॉलीमर की बात कर रहे हैं। तो पॉलीथीन बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है। जब ये एकलक होता है तब ये इसको एथिलीन बोला जाता है। उपयोग कहाँ पर होता है? खिलौने और पैकेट के सामान बनाने आदि में। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC की बात करें तो विनाइल क्लोराइड के नाम से इसको जाना जाता है। रेनकोट, हॉज पाइप आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीट्रेट्रा फ्लोरोएथिलीन PTFE या फिर टेफ्लॉन, तो टेट्रा फ्लूओरो इथीन के रूप में, और ना चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं, गैस्ट्रिक्स होते हैं, उसका इस्तेमाल मतलब उसको बनाने में। बेकेलाइट की बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का कॉम्बिनेशन रहता है। बिजली के स्विच हो गए, बर्तन के हत्थे हो गए, उन सबको बनाने के लिए बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीएथिलीन टर्थेट या फिर पेंट PET, तो ये जो है आपका टर्थेटिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? बोतल, डब्बे आदि के निर्माण में। इसके बाद नाइलॉन 66 की बात करें तो एडिपिक अम्ल और हेक्सा मिथिलीन डाईएमीन। ठीक है, इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है ब्रश के कड़े बाल बनाने में, संश्लेषित रेशे बनाने में, पैराशूट बनाने में, बेयरिंग में, इस सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? नाइलॉन 6 या फिर परलॉन की। तो कैप्रोलेक्टम यूज़ किया जाता है रेशे, प्लास्टिक, टायर कार्ड और रस्सी बनाने में। टेरिलीन की बात करें तो एथिलीन ग्लाइकॉल टेरिथैलिक अम्ल। धोया जा सकने वाला कपड़ा, टायर कार्ड, सेफ्टी टेंट आदि के बनाने में, उसके सृजन में इसका इस्तेमाल टेरिलीन का किया जाता है। केवलार की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोली रोधक यानी कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है उसको बनाने में केवलार का यूज़ किया जाता है। इसके बाद लेक्सेन और पॉली
कार्बोनेट की बात करें तो ये भी जो है आपका गोली रोधक खिड़की और सेफ्टी हेलमेट बनाने में लेक्सेन और पॉली कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सोल की बात करें तो ये जो है आपका कैंसर रोधी पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, टेक्सोल का। सो दोस्तों ये जो हमारी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स थी इसको हमने कवर अप किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम किसकी, विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान की, और उसके बाद जो आगे ये लिस्ट आप देख रहे हो इन सबको धीरे धीरे करके कवर अप करते चले रहेंगे। चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इन वाले वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।